हमारे प्रेजेंटेशन का सेकंड पार्ट है ये, हाउ डज अ प्रोजेक्टर वर्क्स। अ डिजिटल सिग्नल एंटर्स द प्रोजेक्टर फ्रॉम अ टीवी रिसीवर, कंप्यूटर, डीवीडी प्लेयर और अदर कनेक्टेड इक्विपमेंट। जो हमारा डाटा होता है वो प्रोजेक्टर बॉक्स में डिजिटल सिग्नल के थ्रू एंटर करता है, जो कि टीवी रिसीवर होता है, कंप्यूटर, डीवीडी प्लेयर या फिर लैपटॉप। इसके थ्रू हमारा प्रोजेक्टर बॉक्स कनेक्ट होता है और वो हमारे डाटा को लेता है। द सिग्नल इज़ डिकोडेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इनसाइड द प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जैसे ही हमारा डाटा लेता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उसे डिकोड करता है बॉक्स के अंदर। जैसे ही वो बॉक्स के अंदर डिकोड होता है, अ पावरफुल लैम्प जनरेट वाइट लाइट एट द बैक ऑफ प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के बैक से एक पावरफुल वाइट लाइट जनरेट होने लगती है। द लैम्प शाइन्स थ्रू अ रैपिडली रोटेटिंग colored wheel, generating either red, blue or green light at the particular instant। लैम्प होता है जो जल्दी जल्दी रोटेट होता है और कलर व्हील कलर जनरेट करता है, जैसे कि रेड, ब्लू या फिर ग्रीन लाइट। द रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द ग्रिड ऑफ 2 million tittling mirrors in a teeny DMD, which is digital micro mirror device chip. The mirrors are rapidly swept back and forth by the electronic circuit in extract synchronization with the position of the colored wheel, so they generate a precise पैटर्न ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन पिक्सल्स टू मेक अप द टीवी पिक्चर। जो रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है बहुत सारे छोटे छोटे मिरर्स में, एकदम छोटे छोटे मिरर्स, जिसको डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस कहते हैं। चिप लगा हुआ होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी घूमता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ज़रिए सारे कलर को एक साथ लाने की कोशिश करता है, जिससे कि रेड, ब्लू और ग्रीन के बहुत सारे पिक्सल्स क्रिएट होके एक प्रिसाइज मैनर में टीवी के पिक्चर और वीडियो जनरेट कर सकें। वो सारे पिक्चर जैसे ही जनरेट होते हैं, वो लेंस उन्हें ऑब्जर्व करता है। A lens collect and focus the light from the DMD chips and project it into the projection screen or wall। जैसे ही छोटे छोटे पिक्सल बनने लगते हैं और पिक्चर बनने लगते हैं, वैसे ही DMD चिप उसे लेंस में भेजता है। लेंस DMD चिप से वो सारे लाइट्स और कलर ऑब्जर्व करता है, उसे लेता है और उसे प्रोजेक्शन स्क्रीन में दिखाता है। द स्क्रीन डिस्प्लेज अ ह्यूजली मैग्नीफाइड टीवी इमेजेस। और स्क्रीन बहुत बड़ा से बहुत जूम करके टीवी इमेज जैसा प्रोजेक्टर स्क्रीन में दिखाता है। अब हमने ये तो देख लिया कि प्रोजेक्टर कैसे काम करते हैं, हमें यही नहीं पता कि प्रोजेक्टर लगता कैसे है। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू माउंट अ प्रोजेक्टर, मतलब हमें प्रोजेक्टर कैसे लगाना चाहिए। तो डिसाइडिंग द बेस्ट लोकेशन, सबसे पहली बात होती है कि हमें अपने प्रोजेक्टर स्क्रीन के लिए और उसके साथ साथ प्रोजेक्टर बॉक्स के लिए एक बेस्ट लोकेशन चूज़ करना पड़ता है कि हमें जो प्रोजेक्टर का प्रोजेक्शन स्क्रीन है वो लगाने के लिए भी, और फिर उसके थ्रू यह देखना पड़ता है कि किस हाइट से
प्रोजेक्शन स्क्रीन उस पर पड़ेगा तो वो पिक्चर या इमेजेस उस प्रोजेक्ट स्क्रीन पे फिट बैठेगा। तो सबसे पहले हमें बेस्ट लोकेशन डिसाइड करना पड़ता है स्क्रीन के लिए। फिर स्क्रीन की हाइट कितनी होनी चाहिए, डिसाइड द स्क्रीन हाइट। हमें यह पता लगाना पड़ता है कि स्क्रीन की हाइट कितनी होनी चाहिए। फिर थर्ड है कैलकुलेट योर प्रोजेक्टर थ्रू अवे डिस्टेंस। मतलब हम एकदम पास में तो नहीं लगाएंगे, अगर पास में लगाएंगे तो वो इमेज स्क्रीन में फिट नहीं होगा। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि हम कितने दूर से अपने प्रोजेक्टर बॉक्स को लगाएं कि वो स्क्रीन में इमेजेस को फिट बैठाए। तो हम कितने दूरी पर स्क्रीन को प्रोजेक्टर बॉक्स को लगाएंगे तो स्क्रीन पूरे स्क्रीन में फिट इमेज आएगा, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर हमें अपने प्रोजेक्टर बॉक्स का वर्टिकल ऑफसेट मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है ये सब हमें देखना पड़ता है। फिर ऊपर माउंट अटैच करना होता है, सीलिंग में एक पोल अटैच करना होता है, उसमें अपने प्रोजेक्टर बॉक्स को सिक्योरिटी से लगाना पड़ता है, सिक्योर करना पड़ता है, कहीं वो गिरे ना, वो लूज़ ना हो कनेक्शन, तो उस तरीके से एकदम ध्यान से उसे लगाना पड़ता है। फिर केबल लगाने पड़ते हैं जो प्रोजेक्टर बॉक्स तक स्विच करंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पहुंचा सके। उसके बाद लास्ट में अपने प्रोजेक्टर को एडजस्ट और सेट करना पड़ता है फाइन एंड ट्यून इमेज हमें देने के लिए। हमें जितना हम उसको अच्छी तरह सेट करेंगे, जितना अच्छी तरह उसे एडजस्ट करेंगे, उतना अच्छा हमें इमेजेस और वीडियो हमें प्रोजेक्टर स्क्रीन पर मिलेंगे। तो ये डायग्राम के थ्रू है कि सबसे इंस्टॉलिंग द प्रोजेक्टर माउंट। तो सबसे पहले देख सकते हैं एक पोल लिया गया है और उसके लिए सीलिंग अच्छी सीलिंग खोजी गई है, मतलब जहाँ पे प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाना है उसके कुछ दूरी पे हम एक पोल को लगाएंगे जिसके नीचे प्रोजेक्शन बॉक्स लगा हुआ होगा। वहीं सेकंड पार्ट में देखते हैं कि जो इस पोल का ऊपर का पार्ट है उसको सीलिंग में लगाया जा रहा है बहुत ही ध्यान से और बहुत सारे स्क्रू को यूज़ करते हुए, ताकि ये कभी लूज़ ना हो फ्यूचर में, और फ्यूचर में कभी हमें इसके कारण कोई एक्सीडेंट ना हो या हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर ये है प्रोजेक्टर बॉक्स जिसके ऊपर 5 स्क्रू लगे हुए हैं जिसे पोल से जोड़ा जाना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पोल लगने के बाद अब हम बहुत ही ध्यान से अपने प्रोजेक्टर बॉक्स को पोल के निचले हिस्से में हुक करेंगे। पोल के नीचे हम अपने प्रोजेक्टर के ऊपर के भाग को फिट करेंगे और दोनों को अटैच करेंगे। बहुत ही ध्यान से ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लूज़ होगा या फिर इसके कोई भी कनेक्ट ढीले होंगे या टाइट होंगे तो ये हमें ट्रबल दे सकता है। और फिर ये फाइनल एडजस्टमेंट है, जब इसमें बॉक्स लग जाएगा तो हमें एडजस्ट करना है और सेट करना है अपने प्रोजेक्टर बॉक्स को अपने स्क्रीन के मुताबिक। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारे प्रेजेंटेशन का, ट्रबल शूटिंग ऑफ अ प्रोजेक्टर। हम देखते हैं कि हम प्रोजेक्टर इंस्टॉल करने के बाद भी हमें बहुत ट्रबल होती है, प्रोजेक्टर ऑन नहीं होता है, उसमें इमेजेस नहीं आते हैं। तो उसके ये कुछ रीज़न है जिसके कारण जो हमारे प्रोजेक्टर बॉक्स के कारण हो तो जिसके कारण वो शो ना हो। तो सबसे पहले है लेंस। अगर लेंस क्लीन नहीं है, साफ़ नहीं है, तो पिक्चर अच्छे से नहीं आएगी स्क्रीन पे। फिर सेकंड है फ़ैन का फ़िल्टर। अगर फ़िल्टर गंदा हो गया है या फ़ैन घूमना बंद हो गया है, गंदा है, साफ़ नहीं है, क्लीन नहीं है, तो भी हमारा प्रोजेक्टर बॉक्स काम नहीं करेगा। फिर थर्ड होता है लैंप। अगर लैंप ख़राब है तो हमारा
प्रोजेक्टर बॉक्स काम नहीं करेगा तो उसके लिए हमें लैम्प को रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर फोर्थ है बैटरीज़, जो जिस रिमोट से हम अपने प्रोजेक्टर बॉक्स को कंट्रोल करते हैं, अगर उस रिमोट का बैटरी ख़राब हो चुका है तो भी प्रोजेक्टर बॉक्स काम नहीं करेगा, तो हमें उन बैटरियों को चेंज करना पड़ेगा। फिर ये कैशिंगटन का लॉक फीचर है जो हमें प्रोजेक्टर बॉक्स में यूज़ करना चाहिए। ट्रबल शूट ऑफ द प्रोजेक्टर, मतलब कैशिंगटन का लॉक फीचर हमें यूज़ करना चाहिए ट्रबल शूट ऑफ प्रोजेक्टर से दूर रहने के लिए। फिर अगर हम लेंस साफ़ कर रहे हैं तो एकदम ही नरम और सूखा हुआ कपड़ा हमें यूज़ करना चाहिए उसके लिए, और बहुत ही धीरे से, बहुत हल्के हाथों से उस लेंस को साफ़ करना चाहिए। अगर उसके बाद भी, ये सारे चीज़ों के बाद भी अगर हमें क्लियर फ़ोटो नहीं दिख रही है, साफ़ इमेज नहीं आ रहा है या वीडियो नहीं आ रहा है, तो हमें लेंस को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये तो होगा लेंस से रिलेटेड या प्रोजेक्टर बॉक्स से रिलेटेड बात। अब अगला हम देखते हैं कुछ ट्रबल शूटिंग होते हैं जो कि होते हैं सिग्नल्स के कारण। वो सारे ये हैं कंफर्म सिग्नल इनपुट, जो हम इनपुट डाले हैं अपने प्रोजेक्टर बॉक्स में, तो उसका केबल ख़राब तो नहीं है या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये हमें देखना चाहिए। फिर सेकंड है मेंटेन द मॉनिटर, जो मॉनिटर है उसको मेंटेन करना चाहिए, वहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि एयर फ्लो एडिक्वेट होना चाहिए। फिर थर्ड वन है अलाउ 1 मिनट बिफोर टर्निंग प्रोजेक्टर ऑन आफ्टर लास्ट यूज़। जैसे ही हम प्रोजेक्टर ऑन करें और तुरंत हमें स्क्रीन आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है गाइस, उसे थोड़े देर टाइम देना चाहिए, तब वो अपने आप को स्टेबल करता है और फिर वो हमें इमेजेस दिखाता है। फोर्थ है चेक एंड क्लीन एयर फिल्टर पीरियडिकली, मतलब हमें बीच बीच में एयर फिल्टर, जो प्रोजेक्टर बॉक्स में एयर फिल्टर होता है, वो हमें चेक करते रहना चाहिए, उसे साफ़ करते रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। फिर लास्ट है एनुअल क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन बाय डीलर। जब हम प्रोजेक्शन बॉक्स लेते हैं तो उसे हर साल सर्विसिंग करवाना चाहिए, उसका एनुअल क्लीनिंग करवानी चाहिए और हर साल उसका इंस्पेक्शन करवाना चाहिए डीलर से। तो गाइज़, इसी के साथ हमारा ये प्रेजेंटेशन का वीडियो ख़त्म होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।